हाकान, तुर्काना आपा, खेल कैसा जा रहा है और कैसे हो तुम? ठीक हूँ। आप यहाँ कैसे? कोई गड़बड़ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरिया और उरूज से मिलने आए थे, उनको एक खबर देनी है, उन्हीं का वेट कर रही हूँ। सुपर्ब। उरूज, दरिया, बाद में मिलते हैं आपा। खुदा हाफिज। आपा, लड़कियों, आपा क्या हुआ? ये मत कहिएगा कि घर चला गया हमारे हाथों से। अगर ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं इतनी खुश दिखती तुम लोगों को? मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। वो क्या? फातिह चाचा केस मंसूख कर देंगे। उमर ने बताया मुझे। ये आप सच बोल रही हैं? हाँ, उमर ने बताया कि वो अपना हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाएंगे। हमारा घर नहीं बिकेगा। ये तो आपने वाकई बहुत अच्छी खबर सुनाई। हाकान, 1 मिनट बात सुनो। क्या हो गया तुम्हें? क्यों आए हो मेरे पास? चले जाओ फौरन। हाकान, छोड़ो मुझे। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार से बात कर रहा हूँ। दरिया मेरी बहन जैसी है और तुम ये बात जानते हो कि मैं उसकी कितनी कदर करता हूँ। हाँ तो? लिहाजा अगर तुम्हें उसे धोखा देना है तो उससे दूर रहो। तुम्हारा मसला क्या है? तुम दरिया के मुहाफिज हो क्या? हाँ, तुम दरिया और जानान के साथ एक वक्त में नहीं रह सकते। दरिया ऐसी लड़की नहीं है। देखो, मैंने अब तक उसे नहीं बताया है क्योंकि मैंने सोचा था कि पहले इस मामले में तुमसे बात कर लूं। अरे आपा, अम्मी तो ये खबर सुन के खुशी से पागल हो गई होंगी। हाँ, अम्मी फोन करके बाबा को खबर दे रही है और मैं भागी भागी तुम लोगों के पास आ गई। अच्छा किया आपने। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हाँ कहो उमर। आज हमें बहुत कुछ साथ करना है, तैयारी कर लो। किस तैयारी की बात कर रहे हो? क्या करना है? तुम बस तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने। ठीक है, मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चलो घर चलते हैं। चले चले। ये बुरा वक्त तो टल गया है सादिक, लेकिन अब पैसों का इंतजाम हम कहां से करेंगे? ये ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई हैं। शुक्रिया डॉक्टर। खुदा हाफिज। बेटा, बाबा के आपसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ठीक कहते हो, आजकल मैं मसरूफ हूँ। बैठोगे नहीं क्या? कुछ खाओगे? मंगवाऊं खाने के लिए कुछ? नहीं बाबा, आप किसी फातेह को जानते हैं? फातेह? सरनेम बताओ, मुझे याद नहीं आ रहा। कलंदर, उरूज के चचा। उस डाकू का क्यों पूछ रहे हो? डाकू ऐसा क्यों कह रहे हैं? बेटा, मैं उसको बहुत पहले से जानता हूँ। वो शुरू से बेकार आदमी था। तुम उसका क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि उन्होंने आपको सलाम कहा। तुम मुझे उसका सलाम कहने आए हो? तुम्हें कोई और काम नहीं? बाबा, क्या आप फातेह के खानदान को जानते हैं? उनका खानदान इस वक्त कहाँ है? बेटा, इतवार को तुम्हारा इम्तिहान है। मेरा ख्याल है तुम इस बारे में मत सोचो, तुम्हारा मसला नहीं है। ये मेरा मसला भी है, क्योंकि मेरी दोस्त मसले में है। उरूज, दरिया, उन्होंने सादिक अंकल को काफी परेशान किया है। वो उनका घर छीन रहे हैं। तो तुम फातेह को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? वो उनके घर पर अपने बच्चे के हिस्से की बात कर रहे हैं। वो दोनों लड़कियां परेशान है कि आखिर वो बच्चा है कौन। देखो बेटा, मैं वाकई बहुत मसरूफ हूं और मुझे बहुत सारे काम हैं। बाबा, अगर आप फातेह नामी शख्स को जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि वो बच्चा आखिर है कौन। उन्होंने ये भी बताया है कि आप बच्चों के डॉक्टर हैं। वो अपने बच्चे को आपके पास ही लाते थे। जी हाँ। तो वो बच्चा अब कहाँ है?
हाँ, ये हो गया। लाओ जरा तकिया दो मुझे। तुम तो पूरी तैयारी के साथ आए हो यहाँ। तुर्कान मेरी जान, मैं हर हफ्ते पिकनिक पर जाता हूँ। क्या तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है? चाचा ने हार कैसे मान ली आखिर? मुझे जानना है। गाड़ी में मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने उनसे बात की और कायल कर लिया। मैं नहीं मान सकती कि ये इतनी आसानी से हो गया होगा। हालांकि बाबा और आंटी कब से उन्हें कायल करने की कोशिश कर रहे थे, और तुम कह रहे हो कि वो तुम्हारे साथ एक ही बार बैठकर मान गए। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि मैं शैतान को भी कायल कर लूं। वो तो है, वाकिफ हूं मैं। चलो। ये हम दोनों के नाम। क्या हंस क्यों रही हो? बाज़ औक़ात तुम बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करते हो। ऐसा ही हूं मैं, बाज़ औक़ात। आपा, ये आपके लिए है और भाई आपसे शादी करना चाहते हैं। ये ले। बच्चे ने जो कहा मैं उन बातों से इत्तेफाक करता हूं। नहीं यार। क्या नहीं यार? अब नहीं, मतलब नहीं, मैं हाँ कहना चाह रही हूँ। हाँ 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 हाँ। गुब्बारे तोड़ गए। सिर्फ गुब्बारे ही नहीं, मेरा दिमाग भी उड़ा दिया है तुमने। और अगर इसी तरह प्यार करती रहोगी तो मेरे होश भी उड़ा दोगी। तुम भी ना उमर। क्या करना चाहिए था नहीं मालूम था मुझे। मैं बस ये जो अंगूठी है इसे तुम्हारी उंगली में देखना चाहता हूं। ये लो। अच्छी लग रही है बहुत। बहुत शुक्रिया। पहली शादी में धूमधाम से नहीं कर सका था ना, यानी मेरा मतलब। तो मैं चाहता हूं कि हमारी शादी का दोबारा जश्न मनाएं हम लोग। उमर, हमारी शादी हो चुकी है। हाँ, तो क्या हो गया इसमें? तुम्हें ये हर हाल में कबूल करना होगा। हम अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर रहे हैं मेरी जान। क्या तुम सीरियस हो? हाँ। बाबा को मालूम नहीं था कि हम अलग हो रहे थे। उन्हें क्या बताएंगे? उन्हें हम बताएंगे कि घर की खुशी में जश्न मना रहे हैं। बस छोटा सा जश्न मनाया जाएगा। हाँ, ये एक खुफिया शादी की तरह होगा और इस शादी के बारे में कुछ लोगों को पता होगा। क्या ख्याल है? तो तुम लोगों को उलझाना चाहते हो यानी? संडे को रखते हैं प्रोग्राम। ये वाला संडे? नहीं हो सकता, दरिया का एग्जाम है उस दिन। ठीक है, हम फजर के वक्त शादी नहीं कर रहे तुर्कान। दरिया जब एग्जाम देकर आ जाएगी फिर कर लेंगे। और फिर दरिया के लिए भी जश्न मना लेंगे हम लोग। हरगिज़ नहीं। Bir istiridyenin kıymetli incesini sakladığı gibi saklarım seni. Bir bahar dalının narin tomurcuklarını sakındığı gibi korurum seni. Çok derin derin, derin 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 derinlerimde ellerin bir armağan gibi Tanrı'dan bana. Kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim,
Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim. Ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerimden. Ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim. Çok sevdim. चलो बेटा जल्दी आ जाओ वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अदबी सवालात पे अच्छी तरह तवज्जो देना, ठीक है? बाकी तो आसान होगा। जी अम्मी, आपने नाश्ते पर भी बताया था। दरिया, बेस्ट ऑफ लक। आपा की जान, एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलो बेटा जल्दी करो, बहुत खुदा हाफिज हो गया। अगर मैं पास हो गई ना तो अपनी शील्ड तुम्हें दे दूंगी। ठीक है। लो पानी पियो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। बस भी करे अम्मी, अब तो रोना आ जाएगा मुझे। अम्मी, चले अंदर चलकर तैयारी करते हैं। ठीक है बेटा। तुर्कान, चलो अंदर चलते हैं। तुर्कान, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतनी परेशानियों के बीच में शादी की तकरीब कहाँ से आ गई। अरे अम्मी, उमर चाहता है कि बस एक छोटा सा फंक्शन हो जाए। पापा समझेंगे कि घर की सेलिब्रेशन हो रही है। गार्डन में जश्न मनाएंगे शादी का। मसूद को शादी की गाड़ी बहुत पसंद है। शादी नहीं है बेटा, कोई शादी नहीं है, सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन? हाँ बिल्कुल, घर के लिए सेलिब्रेशन है। अम्मी, उमर ने इतना इसरार किया, मैं मना ही नहीं कर सकी उसे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी सारी चीजें हम अकेले कैसे करेंगे? आयला भी आ जाएगी हमारी हेल्प करने के लिए, आप फिक्र मत करें। हम सब साथ में मिलकर सब तैयारियां कर लेंगे। ये तुम्हारे पाँव को क्या हुआ है? अरे कुछ नहीं, कॉफी गिर गई थी बस, और कोई बात नहीं। क्या मतलब कुछ नहीं बेटा? पाँव जला हुआ है तुम्हारा। इन्फेक्शन ना हो जाए, ऑयल लगाना चाहिए था तुम्हें। अरे अम्मी, मैंने दवाई लगा ली थी, ये चला जाएगा निशान, आप फिक्र मत करें। तुम्हें देखकर काम करना चाहिए था ना, बड़ा नुकसान भी हो सकता था। ठीक है अम्मी, हो गया था ना, अब तो देखें ठीक भी हो रहा है। और क्या बनाना है, क्या प्लान करें हम? प्लान के मुताबिक सब कुछ तैयार करेंगे। आए, काश आंटी होती यहाँ तो वो भी मदद कर देती तो सब जल्दी हो जाता। अब कोई आंटी नहीं तुम लोगों की। जो भी इस घर में होगा हम अकेले कर सकते हैं। अम्मी, क्या उनसे ये नाराजगी कभी खत्म नहीं होगी? ये हम बड़ों का मसला है बेटा, छोड़ दो, तुम इस बारे में ना सोचो। देखो बेटा, मेरी बात गौर से सुनो। अगर तुमने सवाल ठीक से नहीं पढ़ा और उसे नहीं समझा तो जवाब कभी नहीं मिल सकता। याद रखना तुम्हारी अम्मी ने क्या कहा था और सोच समझ कर जवाब देना। समझ गई? चलिए मैं अंदर जा रही हूँ। बाबा आप बैठे रहे, खड़े ना हो, मैं इंशाल्लाह एग्जाम अच्छा दूंगी। ठीक है मेरी जान, यहाँ यहाँ ठीक है। घबराना नहीं, ठीक है? पुरसुकून रहना। चलो अल्लाह कामयाब करे। दरिया, ये लो मेरी जान, ये तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ। थैंक्स आंटी। आई आंटी कुर्बान जाए तुम पर। मैंने सुबह दुआ की थी नमाज पढ़ते हुए, तुम जरूर कामयाब हो। मेरी प्यारी आंटी, आप बहुत अच्छी हैं। मेरी जान, देखो चावल मौजूद है इसमें, अपने ऊपर से घुमा के पानी में फेंक देना। चलो बेटी, खुदा हाफिज, खुदा तुम्हारी मदद बहुत करे। शुक्रिया। दरिया बेटा रुको, तुम्हारा पानी। चले मैं जा रही हूँ, बाय। चलो खुदा हाफिज, खुदा कामयाब करे।
चलो बेगम चले हम, ये बात नहीं करेगा। आयला, क्या तनख्वाह लिए बगैर चली जाओगी? जी शुक्रिया। इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? वो मेरी एक दोस्त की शादी है, मैं वहीं जा रही हूँ। हाँ, तो तुम्हारे जानने वाले भी मौजूद हैं यहाँ? नहीं, बस वो सिर्फ मेरी एक अच्छी दोस्त है। शादी कहाँ है उसकी? शादी घर पर है, एक छोटा सा फंक्शन है बस। मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। इरफान, तुम? आयला, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बहुत शुक्रिया। तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। वैसे इरफान, ये सब क्या है? शादी की सवारी। कहीं रोशन साहिबा ना देख लें। चलो यहाँ से चलते हैं। बैठ जाओ। मुझ पर भरोसा कर सकती हो तुम। ये हो क्या रहा है? आपा, काश कि हम लोग सैलून चले जाते। कोई बात नहीं मेरी जान, अगर अभी सैलून गए तो घंटों तक वहां से नहीं निकल पाएंगे। घर में अभी बहुत सारा काम बाकी है। रोशन साहिबा की कॉल है। क्या आप बात करेंगी? हेलो, मैं अपना ड्राइवर भेज रही हूँ तुम्हारे पास। फौरन आकर मिलो मुझसे। सॉरी, लेकिन मैं नहीं आऊंगी। आने का कहा है मैंने, बात करनी है तुमसे। आपको जो भी कहना है मुझे फोन पर कह सकती हैं। यकीनन तुम नहीं आओगी, डरपोक। क्या लगता है तुम और तुम्हारा खानदान मेरे बेटे को मेरा दुश्मन बना दोगे? तुम्हें उमर के साथ कभी खुश रहने नहीं दूंगी मैं, कभी नहीं। हो कौन तुम? औकात क्या है तुम्हारी तुर्कान? अगर मुझसे ऐसे बात करेंगी तो मैं फोन बंद कर दूंगी। हाँ, जब तक तुम मेरे बेटे के इर्द गिर्द हो तुम्हारे साथ इससे भी बदतर सलूक करूंगी मैं। उरूज, बेटा जाकर अपने बाबा की शर्ट इस्त्री कर दो। तब तक मैं किचन का सारा काम खत्म करके तुम्हें आवाज दूंगी, तुम गार्डन में सेट कर देना। फिर वो चल के मदद करती हूँ ना मैं आपकी। बिल्कुल नहीं, किचन में कोई भी गंद फैलाना नहीं चाहती हूँ मैं। कर लूंगी मैं आराम से, तुम चलो। तुर्कान, रो क्यों रही हो बेटी? क्या हुआ है? नहीं अम्मी, ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ है? रोशन साहिबा की कॉल आई थी। क्या कह रही थी वो? धमकी दी उन्होंने, कहा कि मुझे कभी भी उमर के साथ खुश नहीं रहने देंगी। इसकी इजाजत मैं कभी नहीं दूंगी उन्हें, तुम फिक्र मत करो। उज़ैर, ये सारी चीजें बंद कर कर यहाँ आओ, बहुत कुछ बुरा हो रहा है। आइए, खुशामदीद। रोशन साहिबा हैं घर पर? क्या उन्होंने आपको बुलाया है?
रोशन साहिबा, एक सेकंड, रोशन साहिबा, एक सेकंड, मैं उन्हें बता देती हूँ। रोशन जहरा, साहिबा, एक मिनट क्या रुकिए, हो रहा मैं है उन्हें ये? बता देती हूँ, आप यहाँ रुक जाएं। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह दाखिल होने की? मैं अपने बच्चों के एक आंसू की खातिर पूरी दुनिया तबाह कर सकती हूँ, पूरी दुनिया। ये घर क्या चीज है? एहतियात से, बच्चों की खुशी की खातिर खुद मुसीबत में ना आ जाना। आप हमसे चाहती क्या है? हाँ, मुझसे, मेरे खानदान से, मेरी बेटी से क्या चाहती हैं? यही के तुम्हारी बेटी मेरे बेटे की जिंदगी से दफा हो जाए। मेरी बेटी का हाथ मांगने दरवाजे पर आप ही आई थी ना? तुर्कान के लिए हाथ फैलाए, दुनिया की हर खुशी देने का वादा किया था ना? तुर्कान तो आपके बेटे और आपके खानदान के लिए बहुत परफेक्ट थी, तो अब क्या हुआ? ये उस शर्मनाक वाक़े से पहले की बातें हैं। वो हकीकत नहीं थी रोशन साहिबा, हकीकत नहीं थी वो। मेरी बेटी ने कुछ भी गलत नहीं किया। नहीं जानती कि वो किसकी की गई साजिश थी या किसने मेरी बेटी को बदनाम करना चाहा। मुझे अपनी बेटी पर यकीन है, हम सब उसके साथ खड़े हैं, यहाँ तक कि उसका शौहर भी। मैंने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की है, बहुत अदब और आदाब वाली है वो, और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगी कि मेरी बेटी के किरदार पे कोई कीचड़ उछाले। मैंने अपनी बेटी को आपके भरोसे आपके सुपुर्द किया था रोशन साहिबा। मेरी बेटी ने आपको अम्मी कहा, और आपने क्या किया? हाँ, मुझे अम्मी कहा था उसने। जानती हो कैसे? अम्मी कैसे कहा था जानना चाहोगी नसरीन साहिबा? और जाओ। क्या कर रही हैं? चलो चलो बताती हूँ तुम्हें अम्मी कैसे कहा था उसने। रोशन साहिबा क्या करी? हाथ छोड़िए चलो मेरा। आ जाओ, दिखाती हूँ तुम्हें। चलो आ जाओ। सच्चाई जाननी है ना तुम्हें? चढ़ो। पागल हो गई हैं क्या? सच्चाई का सामना करवाती हूँ, करने के लिए तैयार हो जाओ। अपने बच्चों के एक आंसू की खातिर दुनिया तबाह करने की ताकत रखती हो ना, तो करो तबाह। सामने हूँ तुम्हारे। मैंने तुम्हारी बेटी का जीना हराम कर दिया। क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके साथ, तुम्हें जरा भी पता चला उसका? तुम्हारी बेटी एक दिन भी इस घर में खुशी से नहीं रह सकी। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तुम्हारी बेटी को एक घर लेकर दिया, लेकिन वो एक दिन भी अपने शौहर को काबू में ना रख सकी। आदाब और अखलाक की बात कर रही हो मुझसे? उससे एक अच्छी बीवी होना तो सिखा ना सकी। उमर उसे शादी की पहली रात छोड़कर चला गया था, और पता है मैंने क्या किया? उसके पास गई, जाकर उसे घसीटा, मारा, पीटा मैंने उसे। पूरा घर उंडेल दिया उस पर, बालों से पकड़कर दीवार पर दे मारा, हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने उसे। पता चला क्या तुम्हें इस बारे में? हाँ, दुनिया तबाह करोगी। मैंने कितनी अजियतें दी उसे, गर्मा गर्म कॉफी उंडेल दी उस पर। क्या कुछ भी पता चला तुम्हें इस बारे में? खुद को माँ कहती हो ना, तो तुम्हारे सामने हूँ, तबाह करो मुझे। तुम मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आखिर कैसे? बहुत जुल्म सितम किए मैंने, हर रोज खून के आंसू रोती थी वो यहाँ। अपनी बेटी को बहुत अक्लमंद समझती हो ना? हकीकत तो यह है कि वो किसी काबिल नहीं। एक अमीर आदमी की बीवी बनने से उसकी असलियत नहीं बदलेगी। जान का अजाब बन गई है, नासूर बन गई है हमारे लिए। और हाँ, माँ कहा था ना, चलो मैं दिखाती हूँ कि कैसे माँ कहा था उसने। आओ, ताकि तुम्हें पता चले कि मैंने कैसे मजबूर किया था। आ जाओ, चलो। ये बैल्कनी उसके लिए जहन्नुम बना दी थी मैंने। उस वक्त कहाँ थी तुम नसरीन? हाँ, अच्छी माँ हो ना, अपनी औलाद के लिए कुछ भी करने की ताकत है ना। तो क्या तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ नजर नहीं आई? हाँ, तुम्हारी बेटी ने मुझे माँ कहकर बुलाया, उसे इतनी अजियत दी कि मरने के खौफ से वो माँ कहने पर मजबूर हो गई। अम्मी! अभी भी वक्त है अपनी बेटी को इस जहन्नुम से निकालने का, वरना इससे भी बदतर हाल करूंगी मैं उसका।
हेलो हेलो। बाबा किसका फोन था? मुझे नहीं पता, फोन बंद कर दिया। मुझे लगता है ये हाकान है। हो सकता है दोबारा कॉल करें। बाबा जल्दी से तैयार हो जाए, हमें बाहर जाना है। ठीक है मेरी जान, तुम्हें जल्दी किस बात की है? हमें जश्न मनाना है ना मेरे पास होने का, बस इसीलिए। ठीक है ठीक है। परेशान मत हो, सुकून से बैठकर बात करना चाहती हूँ मैं तुमसे। हाँ कहिए, सुन रही हूँ। क्या उमर से बात की तुमने मीने? क्या जवाब दिया? क्या बच्चे की जिम्मेदारी लेगा वो? वादा किया है मुझसे, चाहे कुछ भी हो जाए बच्चे की जिम्मेदारी लेगा। वो तुर्कान जब तक उसकी जिंदगी में है तब तक मुश्किल है थोड़ा। जब तुम्हारा बच्चा दुनिया में आएगा वो तुम्हारे साथ नहीं होगा, वो तुर्कान के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा होगा। और देखना कि जल्द तुर्कान माँ भी बन जाएगी। उमर ये सब कुछ नहीं कर सकता मेरे साथ। तुर्कान उसके कानों में जहर उगल रही है, क्या तुम्हें उसका अंदाजा नहीं? तो आप क्या चाहती हैं, क्या करूं मैं? मुझे लगता है उसे जाकर बता दो सब कुछ, ताकि तुर्कान से जान छूट जाए। इस बारे में कई दफा सोच चुकी हूं, लेकिन बता नहीं सकी उसे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा अपने बाप के बगैर पले बढ़े। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो बच्चा है पोता है मेरा, ये हरगिज भी अकेला नहीं रहेगा। तुम बस वही करो जिसकी जरूरत है, ताकि मैं भी उस वक्त तुम्हारा साथ दे सकूं जब जरूरत पड़े तुम्हें मेरी। मुस्तकबिल के बारे में सोचो तुम। मैं मुदाखलत नहीं करूंगी बिल्कुल भी। जैसे चाहो अपनी जिंदगी गुजारना। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे अपना पोता चाहती हूँ।